नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्डन इंडिया की इस प्रेस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोने की सुरक्षित तरीके से खरीदारी किस तरह से करनी चाहिए और इसी के साथ हम जानेंगे कि असली और नकली सोने की पहचान किस तरह से की जाती है। यह एकदम घरेलू तरीका है जिससे आप आसानी से सोने की पहचान कर सकेंगे। जब भी आप सोने की ज्वेलरी की खरीदारी करने जाते हैं तब आपको BIS हॉलमार्क यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो का निशान देखकर ही ज्वेलरी खरीदनी चाहिए। यह मानक ब्यूरो यह दर्शाता है कि आपका जो गोल्ड है वह गुणवत्ता और शुद्धता के मामले में एकदम शुद्ध है। इसी के साथ जब आप गोल्ड की ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो उसके पीछे कुछ अंक छपे होते हैं जिनका कुछ मतलब निकलता है। मान लीजिए कि अगर आप 22 कैरेट की ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसके पीछे 22K916 यह अंक छपा होगा, जिसका मतलब है कि आपकी जो गोल्ड ज्वेलरी है वो 22 कैरेट की है। इसके अलावा 18 कैरेट के लिए 18K750 छपा होता है और इसके अलावा 14 कैरेट की ज्वेलरी के लिए 14K585 जो है कोड छपा होता है। इन कोड का मतलब जो है कैरेट को दर्शाना होता है। सोने की ज्वेलरी की शुद्धता की पहचान के बाद बारी आती है कीमत की। तो गोल्ड की जो कीमत है वो वर्तमान में जो भाव चल रहा है उसके आधार पर तय की जाती है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर जो है आपको गोल्ड और सिल्वर की प्राइस अपडेट बताई जाती है। और बात करें यदि किसी भी गोल्ड ज्वेलरी की, अगर आपने कोई गोल्ड ज्वेलरी बनवाई है तो उसकी कीमत की, तो जो वर्तमान में गोल्ड का प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से कैरेट के अनुसार जो है गोल्ड की प्राइस लगाई जाती है। और इसी के साथ में उसके ऊपर मेकिंग चार्जेस और टैक्स जो है GST भी ऐड किया जाता है। अब मेकिंग चार्जेस जो होता है वो 5 से 15% तक हो सकता है। यह आपकी जो ज्वेलरी होती है उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपने हैवी वर्क करवाया है ज्वेलरी के ऊपर तो उसके ऊपर जो है मेकिंग चार्ज ज़्यादा हो सकता है। वहीं जो 24 कैरेट का गोल्ड आता है वो प्योर सोना होता है, शुद्ध सोना होता है। खास करके जो बिस्किट और बार्स आते हैं गोल्ड के उसमें प्योर सोना होता है। इसके अलावा जब उनकी ज्वेलरी बनाई जाती है तो उसमें मिलावट की जाती है, जिसके कारण उसकी जो कैरेट है वो भी बदल जाता है। जैसे 23 कैरेट, 22 कैरेट और 21 कैरेट की जो ज्वेलरी होती है उसमें। तो खास करके जब गोल्ड जो होता है वो लचीला होता है तो उस लचीले गोल्ड को थोड़ा मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए उसमें थोड़ी मिलावट अलग अलग मेटल धातुओं की करनी पड़ती है, जिससे आपकी जो ज्वेलरी है वह मजबूत और टिकाऊ बनती है। और कैरेट के हिसाब से दाम भी कट जाते हैं। मान लीजिए कि 24 कैरेट की गोल्ड की प्राइस जो है 32,000 रुपये 10 ग्राम के अनुसार चल रही है, तो जो 22 कैरेट का गोल्ड होगा उसकी कीमत 24 कैरेट से कम होगी। ओके, तो अब जानते हैं कि असली और नकली सोने को किस तरह से पहचाना जा सकता है। इसके लिए कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो आप आजमा कर घर बैठे पहचान कर सकते हैं कि गोल्ड यानी कि सोना असली है या नकली है। सोने की शुद्धता का परीक्षण करने का पहला जो तरीका है वह है चुंबक परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, असली सोने को चुंबक जो है कभी खींच नहीं पाता है। अगर आप गोल्ड के पास चुंबक को ले जाते हैं और आपका जो सोना है वो चुंबक की तरफ जो है खींचा आता है, तो इसका मतलब है कि आपके गोल्ड में मिलावट है या फिर आपका गोल्ड जो है नकली हो सकता है। इसके बाद शुद्धता जानने का दूसरा जो तरीका है वह है नाइट्रिक एसिड परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, सोने का जो धातु होती है उसके साथ नाइट्रिक एसिड को मिलाने पर सोना कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। अगर नाइट्रिक एसिड सोने पर डालने पर सोना जो है हल्के हरे रंग का हो जाता है तो वह सोना असली नहीं है। सोने का परीक्षण करने का तीसरा जो तरीका है वह है घनत्व परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, एक जग लीजिए, उसके अंदर पानी डालने के बाद सोने की ज्वेलरी को अंदर डुबोइए। सोना जो है भारी होता है, अगर वह पानी के अंदर डूब जाता है तो आपका सोना असली है। लेकिन सोना जो है पानी के अंदर तैरने लगता है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके गोल्ड के ज्वेलरी में कुछ मिलावट की गई हो या फिर आपका सोना नकली हो। तो दोस्तों यह थी कुछ घरेलू टिप्स जो आपको सोना खरीदते वक्त काम में लगेगी और इसी के साथ में असली और नकली सोने की पहचान करते वक्त भी आपको काम में लगेगी। तो वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दिएगा और इसी के साथ में वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।